तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में, क्लास 12 के बारे में, चैप्टर 3 है। और मैट्रिक्स में क्या क्या यूजेज होता है, क्या क्या पढ़ाया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया गया है, यहाँ पे डिफिनेशन को नहीं देखना है, एक अलग से हम बताएंगे। नंबर को कैसे अरेंज किया जाता है इसके बारे में अलग एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। ये डिफिनेशन दिया गया है, इसको डिफिनेशन में छोड़ देना, हम अलग से डिफिनेशन बता देते हैं क्या होता है। ए मैट्रिक्स is an order of rectangular array of number और फंक्शन। ये जो मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, शॉर्ट डिफिनेशन, इसके बारे में क्या कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। यहां पे अगर हम लोग बात करें, ये एरे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चे, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बेटा, एरे का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। क्लियर हो गया। नंबर और फंक्शन को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आगे चल के थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल भी लेंगे कैसे इसको अरेंज करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें एक एग्जाम्पल के बारे में, एक यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बाद में थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे किसी भी नंबर को कैसे अरेंज करेंगे इसके बारे में जान लीजिए। जैसे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे राम, एक स्टूडेंट राम और रहीम है। क्या है, राम और रहीम है। इसके पास कुछ एलिमेंट है, इसके बारे में जान लें। इसके पास क्या है, कुछ एलिमेंट दिया गया है। राम के पास 6 बाइक है, 4 कार है और 5 साइकिल है। ठीक है। अगर रहीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे रहीम, राम के पास, सॉरी यहाँ पे रहीम देखते हैं। यहाँ पे रहीम, क्या है, रहीम। क्लियर। रहीम के पास 6 बाइक है, 4 कार है और 10 साइकिल है। ये अपने दोस्तों से एक एक करके अलग अलग तरीके से अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कैसे अरेंज, हम 2 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, वो भी 2 तरीका कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि राम, फिर रहीम है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको अरेंज करना है। यहाँ पे बाइक है, पहले क्या है, बाइक, फिर क्या है, कार, फिर क्या है, साइकिल। क्लियर हो गया। अब देखना बाइक, राम का बाइक 6, रहीम का 6। क्लियर। कार कितना, 4,
ये भी 4। साइकिल कितना है 5 10। अब सबको एक एलिमेंट अलग तरीके से दिया गया, इसको अरेंज कर दिए एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और इन्हीं में से हम लोग जानेंगे रो और कॉलम किसको बोला जाता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो भी एलिमेंट हॉरिजेंटल वे में रहता है, किसमें हॉरिजेंटल वे में रहता है, उसको रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब कोई भी आदमी जैसे सोया हुआ हो, क्या हो सोया हुआ हो, कोई भी आदमी सोया हुआ हो, ये हॉरिजेंटल वे में रहेगा तो इसको बोलेगा रो। अगर कोई भी आदमी वर्टिकल वे में मतलब खड़ा रहेगा, क्या रहेगा खड़ा रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। क्लियर, ये तो अलग बात हुआ। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये एक हॉरिजेंटल है, यहां से यहां तक एक हॉरिजेंटल। क्लियर हो गया, मतलब हॉरिजेंटल को बोला जाता है रो। ये हो गया दूसरा हॉरिजेंटल, क्या है हॉरिजेंटल मतलब दूसरा रो। ये तीसरा हॉरिजेंटल है, ये मतलब थर्ड रो। अगर पूछे कोई इसमें से रो कितना है, तो रो क्या लिखना है रो 3 है। क्लियर हो गया। अब कॉलम के बारे में क्या बोले थे हम यहाँ पे, कॉलम की अगर बात करें, जो चीज वर्टिकल मतलब खड़ा रहे उसको बोला जाता है कॉलम, उसको क्या बोला जाता है कॉलम। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एक वर्टिकल फॉर्म में है, एक वर्टिकल हो गया मतलब खड़ा है, ये दूसरा वर्टिकल है तो इसको कॉलम बोले। पहला कॉलम दूसरा कॉलम। कॉलम कितना है इसमें, कॉलम कितना 2 है। कॉलम कितना है इसमें 2 है। क्लियर हो गया। अब यहां पे बात कर लेते हैं, अब इसको दूसरे तरीके से अरेंज कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे अरेंज करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहां पे राम है, यहां पे राम है, यहां पे रहीम है। क्लियर हो गया। यहाँ पे रहीम। क्लियर है। अगर बात करें जैसे बाइक है, यहाँ पे बाइक है, फिर कार है, फिर क्या है साइकिल है। अब देखो यहाँ पे बच्चों बाइक को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, अरेंज करेंगे 6 6। क्लियर हो गया। 4 4। यहाँ पे साइकिल कितना 5 10 5 10। अब देखो यहाँ पे इधर जो हम लोग अरेंज किए थे दूसरे तरीके से, इसको अरेंज यहाँ पे किए, क्या किए दूसरे तरीके से अरेंज किए, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दिए। ये तो क्या हो गया। अब इसी को अरेंजमेंट जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इनमें से अगर पूछे आप लोगों से इनमें से कितना रो है और कितना कॉलम है, इसके बारे में बताना है। अब देखो यहाँ पे अगर रो की बात करें, यहाँ पे रो के बारे में क्या बोले थे, जो हॉरिजेंटल वे में रहेगा उसको बोला जाता है रो। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये एक हॉरिजेंटल वे में एक रो हो गया, ये सेकेंड हॉरिजेंटल मतलब दूसरा रो। क्लियर हो गया। तो रो इज इक्वल टू 2। रो इज इक्वल टू क्या लिखना है 2। क्लियर हो गया। रो इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे हम कॉलम की अगर बात करें, कॉलम कितना, कॉलम को क्या बोले थे, कॉलम जो वर्टिकल वे में रहेगा, जो खड़ा रहता है, 1 वर्टिकल 2 वर्टिकल 3 वर्टिकल। ये 3 जो वर्टिकल फॉर्म में है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉलम। कॉलम कितना हो गया यहाँ पे 3। क्लियर हो गया। कोई भी एलिमेंट अगर हॉरिजेंटल वे में रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग रो, मतलब सोया हुआ रहेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे ये एक सोया हुआ है, इसको रो बोलेंगे। अगर ये स्ट्रेट है वर्टिकल है तो इसको कॉलम बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग रो को कैसे इंडिकेट करते हैं।
रो को m से इंडिकेट करते हैं और कॉलम को n से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो रो को किससे इंडिकेट करते हैं? m से, और कॉलम को किससे? n से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं रो के बारे में। रो के अगर बारे में बात करें तो एलिमेंट अरेंज इन ए हॉरिजॉन्टल वे। अगर किसी भी एलिमेंट को हम हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज करेंगे तो उसको रो बोला जाता है। क्लियर? कॉलम की बात हम बात कर लेते हैं। कॉलम की अगर बात करेंगे, एलिमेंट अरेंज, क्या करना है? एलिमेंट को अरेंज करना है वर्टिकल वे में। क्या? इन ए वर्टिकल वे। अगर किसी भी एलिमेंट को अरेंज करेंगे वर्टिकल मतलब खड़ा तरीके से अरेंज करेंगे, इसको बोलेंगे कॉलम। क्लियर हो गया? अब आगे बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बात करें। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन एज ए m इंटू n वेयर m इज द, क्या बोल रहा है? वेयर m इज द नंबर ऑफ रो। अभी आप लोगों को बताए थे रो को किससे इंडिकेट करते हैं? m से। किससे? अभी जस्ट हम बताए थे आप सभी को रो को किससे इंडिकेट करते हैं? m से। और कॉलम को किससे? n से इंडिकेट करते हैं। किससे? कॉलम को n से। नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। मतलब हम रो को इंडिकेट करते हैं m से और कॉलम को इंडिकेट करते हैं n से। क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करेंगे, एक एक करके यहाँ पे समझेंगे हम। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें हम, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे यहाँ पे जान लीजिए। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म लेते हैं। क्लियर हो गया? ये एक क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसको कैसे अरेंज करते हैं? कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट जिसे यहाँ पे लिए हैं, इसमें से नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कैसे इंडिकेट किया जाता है ये थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। अब देखो ये वाला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है रो। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब
ये पहला रो है तो फर्स्ट फर्स्ट लिख देंगे सब में, क्या लिखेंगे फर्स्ट फर्स्ट। ये सेकेंड रो है तो सेकेंड सेकेंड सभी में लिख देंगे। क्लियर हो गया बच्चे। अब जो यहाँ थर्ड है, थर्ड रो है तो थ्री 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 थ्री, और ये एम्थ रो, आपको सभी को बताए थे रो को इंडिकेट किया जाता है एम से, किससे, रो, तो यहाँ पे एम लिख देंगे, क्या होगा एम एम। अब यहाँ पे ये तो रो का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब वर्टिकल वे में जो है उसको इंडिकेट करेंगे कॉलम को। अब देखें एक तरीके से यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है, क्या है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट 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 सभी में देंगे। ये सेकेंड कॉलम है, सेकेंड 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 सेकेंड, क्लियर हो गया यहाँ पे। ये थर्ड कॉलम है, क्या है थर्ड कॉलम, थ्री, क्लियर हो गया। ये nth कॉलम है, मतलब कॉलम को हम इंडिकेट करते हैं n से, तो यहाँ पे n दे देंगे, n n n, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। नीचे भी बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इससे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है, एक एक करके सभी की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।